ओम शांति। हम फिर से उपस्थित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 44C हाउस नंबर 2269 सेवा केंद्र पर। तो हम आपके समक्ष फिर से वो पिछले भाग में जो हमने शिल्पी बहन से कुछ बात की थी उस बात को पूरा करते हैं। तो सिस्टर, हमने आपसे पूछा था कि कैसे अन्य ऑर्गेनाइजेशन से ये संस्था थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा स्पष्ट करें। हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कैसे इस संस्था में क्या यूनिक बात लगी कि आपने यहाँ आने का संकल्प लिया। यूँ तो भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ हर प्रकार की संस्कृति से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, तो बहुत अच्छा सिखाती हैं। कोई उनमें ऐसी कोई गलत शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी यदि हम ये बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा महत्व रखता है एक अपनी पर्सनल अनुभव जो हर एक व्यक्ति को खींचता है। तो पर्सनल अनुभव जब मुझे हुआ तो वो यही था कि जो परमात्म शिक्षा है, जो डायरेक्ट परमात्मा का प्रवचन है या महावाक्य है, इस रूप से जिसे हम गीता में सुनते हैं, वैसे वो रूप से वो प्रवचन कहीं और सुनने को नहीं मिला। हर जगह ये कहा जाता है, गुरुजी बैठते हैं और ये कहते हैं कि उसे याद करना है, उसकी तरफ लौ जोड़नी है, लौ उसकी तरफ जोड़नी है। फिर भी बुद्धि जो है गुरु से ही जुड़ती है। तो यहाँ कोई गुरु सिस्टम उस प्रकार से नहीं है। हमारे सीनियर्स, हमारी दादियाँ जो भी हैं, वो हमारे आगे एक अच्छा एग्जाम्पल ज़रूर बनती हैं, मगर वो गुरु सिस्टम नहीं है और हम किसी गुरु को नहीं मानते हैं। इवन जिनका पिक्चर भी हम देखते हैं अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे, जिनको ब्रह्मा के नाम से या दादा लेखराज के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे गुरु नहीं हैं। कई लोग इन्हें गुरु समझ लेते हैं, पर समझ की बात यह है कि यहाँ परमात्मा एक निराकार को ही गुरु की उपाधि दी गई और बाकी सब शिक्षक उनके शिष्य हैं। सिर्फ शिक्षक एक ही है। तो यहाँ कोई किसी के अंडर नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ मैं उनके अंडर हूँ, मैं उनके अंडर हूँ। एक व्यवस्था के कारण हम एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलते ज़रूर हैं, मगर उस प्रकार से नहीं है कि हाँ जी हम उन गुरु जी के शिष्य हैं। हम परमात्मा की रचना है और हम उनके बच्चे हैं। तो वो बच्चे वाली जो फीलिंग है, जो एक प्राप्ति की जो अनुभूति आती है, वो बहुत गहरी होती है। तो ये एक बहुत अलग बात लगी मुझे यहाँ पर। दूसरी अच्छी बात ये थी कि बहुत प्यार से, रूहानियत से और अलौकिकता वाला जो वातावरण हमें यहाँ देखने को मिलता है, वो वातावरण शायद ही कहीं थोड़ी देर के लिए हमें मिलेगा, उसके बाद फिर वही लौकिकता में चले जाते हैं। तो एक अलौकिकता हम अपने जीवन में दिव्यता भरने का जो हम रखते हैं संकल्प, वहाँ एक हमारे लिए रास्ता खुलता है। ऐसा नहीं है परीक्षाएं नहीं आती हैं या मार्ग में विघ्न परिस्थितियां नहीं आती हैं, यहाँ पर भी आती हैं। क्योंकि जब संगठन होता है कोई ना कोई बात होती है, लेकिन उसको अलौकिक रीति से किस तरीके से अपने मनोस्थिति को ऊपर ले जाना है, वो साथ के साथ हमें गाइडेंस भी मिलती है हमारे डेली महावाक्यों की वजह से, जिन्हें हम मुरली कहते हैं। तो वो डेली महावाक्य जब परमात्मा के हम सुनते हैं, उससे जो आत्मा को बल मिलता है, वो शायद ही मैं समझती हूँ डेली बेसिस पे किसी सत्संग में नहीं मिलता। कई लोग तो कहते भी हैं कि ये एक ऐसा सत्संग है जो रोज़ रोज़ आना है, और हम कहते हैं ये सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है, यहाँ अपने ऊपर काम करना है। बाकी सत्संग होंगे, हफ्ते में होंगे, महीनों में होंगे, कभी होंगे, तो आत्मा को पावर मिलेगी। यहाँ रोज़ हमें पावर मिलती है और रोज़ की हमारे मन के संशयों का आगे हमें जवाब मिलता है, उनका संशयों का, डाउट्स का क्लैरिटी होती है। तो सिस्टर, जैसे आपने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई गुरुज़म या गुरुवाद नहीं है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, डायरेक्ट भगवान को ही माना जाता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और कबीरदास ने भी तो यहाँ तक कहा है कि गुरु गोविंद अगर आपके सामने खड़े हो जाए, ईश्वर या गुरु, तो जी। सबसे किसको चुनेंगे? तो उसमें भी गुरु को। तो जब इतनी महत्वता गुरु की है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे, क्यों गुरु को महत्व नहीं दिया जाता? वो थोड़ा स्पष्ट सबसे करें। पहली बात, गुरु का अर्थ होता है जो सही मायने में जीवन को एक दिशा देकर, गुर देकर हमारे जीवन का उत्थान करे। तो यूं तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, पर
वास्तव में सच्चा गुरु है कौन? वो परमात्मा के अलावा सत्य मार्गदर्शन सदगति का देने वाला रास्ता कोई और बता नहीं सकता, क्योंकि जिसको सदगति मिल गई वो तो वापस आकर बताएगा नहीं, और जो खुद देने वाला है सदगति वही आकर बताएगा कि कैसे मेरे तक पहुंचा जाए। तो परमात्मा जब स्वयं सतगुरु बनकर आते हैं तब हमें अनेकों गुरुओं के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है ना, क्योंकि जब तक परमात्मा का कार्य नहीं था, परमात्मा का आने का, परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य सुनने का कार्य नहीं जब तक आरंभ हुआ था, तब तक तो ये गुरु आदि हमें बहुत अच्छा ज्ञान और गाइडेंस देते रहे और उनकी मत पर चलते भी रहे। लेकिन जब ये रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ, असल में जिस परमात्मा को, जिस सतगुरु के पास मुझे जाना है और जिस सतगुरु से मिलने के लिए मैं इन गुरुओं के चरणों में हूँ, वो सतगुरु मुझे ये कह रहे हैं कि बच्चे, इन सब का भी उद्धार मुझे करना है, इन गुरुओं का भी उद्धार मुझे करना है, और मेरे साथ बुद्धि जोड़ो तो तुम मेरी शरण में आओगे। तब स्पष्ट है कि मुझे अब उनके ही महावाक्यों को अपने जीवन में लेकर आना है। तो जिस प्रकार अंधेरे में आप दीपक या कोई उजाला करते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दिन में उसका कोई विशेष कार्य नहीं रह जाता है, कोई उसका विशेष पर्पस नहीं रह जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के आने के या परमात्मा के साथ बुद्धि लिंक होने से मैं समझती हूँ कि उन गुरुओं के साथ में आपकी जो एक ये जो प्रथा है या ये जो भावना है, ये भी परमात्मा के साथ ही जुड़ जाती है। ये देहधारी गुरु के साथ फिर नहीं रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जन्म मरण में आ रहे हैं उन्हें भी सदगति तो चाहिए, और उन्हें भी वो परमात्मा ही देंगे सदगति। सिस्टर, एक चीज़ और है, अगर कोई व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके थोड़ा सा आप बताएं। क्या उसकी फीस रहती है, क्या है वो? बहुत सरल है। जुड़ना अर्थात मन से जुड़ना। तो सबसे पहले अपने मन का संकल्प, अपने मन में निश्चय उत्पन्न करें, अपने मन में ये पक्का करें कि मुझे कुछ सीखना है और जाना है। तो जब आप अपने मन में इस प्रकार की भावना को लेकर जाते हैं, आप पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं। और बाह्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ या हम कोई कहें पेपर वर्क हो, कोई नामकरण दिया जाएगा, कोई आपके लिए विधि विधान अपनाए जाएंगे, इस प्रकार से नहीं है। आप यहाँ सिंपली आएंगे, यहाँ 7 दिन का कोर्स करेंगे, समझ होगी। कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर स्टैंप लग जाएगी, आप फोर्सफुली आपको कंपेल किया जाएगा कि बनना ही है, करना ही है, मेंबरशिप लेनी ही है, ऐसा भी नहीं है। कोर्स का अर्थ है समझ, क्योंकि लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं पर हाँ, ये एक हम क्या कहें, एक डिलेमा है या एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मेडिटेशन तो करना है, इट्स लाइक ड्राइविंग द कार विदाउट अ रोड, है ना। हमने बिना सड़क के गाड़ी चलाने हमें सिखा दो, तो अब करना कहाँ है, प्लेटफॉर्म क्या है, क्या सोचना है, किस तरफ मन बुद्धि को दिशा देनी है, वो जानने के लिए कुछ उत्सुकता ही नहीं है। सिर्फ मेडिटेशन करा दो तो बैठ के क्या करेंगे, बैठ के तो मन बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेगा। लेकिन वो मेडिटेशन के लिए ही, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ही, मन को शांत, मन के प्रश्नों को, हलचल को शांत करने के लिए ही ये जो कोर्स है, जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, मन को एक दिशा देना सीख जाते हैं, परमात्मा के कनेक्शन में आना सीख जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप उसके साथ जुड़ गए। और उसके साथ जुड़ गए तो हमारे साथ भी जुड़ गए, हम भी तो उसी के ही बच्चे हैं। हम कोई अलग से यहाँ जैसे बताया कोई गुरु प्रथा तो है नहीं कि हाँ हम आपके गुरु हो गए और आप हमारे शिष्य हो गए। यहाँ सबके सहयोग से ये परमात्मा का कार्य चलता है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत सारी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।